हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि परमानेंट आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड की आपकी पोस्ट रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। मेडिकल सोशल वर्कर की आपकी पोस्ट है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। डाइटिशियन की पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। आपको जो कंटिन्यू अपडेट है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्स ग्रेड सेकंड या नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप सभी साथियों के लिए बताऊं तो वो देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आप सभी साथियों को सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। वो इस पोस्ट को यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी नर्सिंग ऑफिसर की बात। उसके बारे में बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। अगर यहां पर डिस्कस करूं तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, जो डीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जो बीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी की हुई है या फिर आपने बीएमएलटी की हुई है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बी फार्मा या फिर आपका डी फार्मा। यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है, चाहे आपने क्या किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, ठीक है। तो डी फार्मा और बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको डेंटल के अंदर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं तो आपके पास ईसीजी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर यहां पर बात करूं तो इसके अंदर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपको यहां पर देख लीजिएगा मल्टीटास्क वर्कर की, और इस प्रकार से काफी सारी आपकी जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे आपको बताऊंगा क्या आपकी पोस्ट रहेगी, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सैलरी आपकी क्या रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर क्या करूंगा। एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं आप सभी साथियों के साथ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट दी गई है। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको मैं बता दूं कि ये तो हो गई आपकी एज लिमिट के बारे में डिस्कस। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहां पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको
करवाया जाएगा। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी क्या रहेगी। सैलरी बताने से पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि ये आपके जितनी भी वैकेंसियां मैंने आपको बताई हैं ये सभी वैकेंसियां आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि कोई भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के आधार पर अगर यह बात करूं तो यहां पर देख लीजिएगा 44,900 रुपए आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहां पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआर दिए जाएंगे और आपके जितने भी जो भी अनाउंस होते हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। 90 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी साथियों को बता दूं कि सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बहुत ही शानदार सी सैलरी आपकी रहने वाली है। बहुत ही धमाकेदार सी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट के बारे में चर्चा हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सैलरी मैंने आपको बता दी है। पोस्ट आपको यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी नर्स की ही देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 100 पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की हैं, लैब टेक्नीशियंस की हैं, फार्मासिस्ट की हैं। इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको दे दी गई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी आपके रिलीज कर दी गई है। अगर मैं स्टेट की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि राजस्थान स्टेट की तरफ से आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो आप सभी साथियों से इतना ही निवेदन है कि जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हैं उन साथियों को बता दो कि आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। क्योंकि जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट कभी भी आपका मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं करवाता है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। सीबीटी एग्जाम के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। सीबीटी एग्जाम की तैयारी आप करने लग जाओ। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है इस भर्ती को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली इन्फॉर्म कर सकूं, टाइमली आपको अपडेट दे सकूं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको डेंटल के अंदर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं तो आपके पास ईसीजी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना आपके लिए बहुत ही